नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार दर्शन में। देहात विधानसभा क्षेत्र में हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ एक छोटे किसान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किसानों की क्या समस्या है और किस समस्या को लेकर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका रुझान रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मोहम्मद हारून जी। जी खेती करते हो? जी, खेती करते हैं। जो अभी समस्या चल रही है, अभी तेल भी महंगा हो गया, एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया, इसके बारे में आप कहिए कि आपकी क्या रुझान रहेगा आने वाले जी, रुझान क्या, किसान तो बर्बाद है बिल्कुल कतई। किसान पे कुछ नहीं रहा। किसान की लागत तो 5 गुना बढ़ गई और गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा पिछले 4 साल से आज तक। और जोन सा दे भी रहे वो भी भटका कर। बकाया भुगतान जो रुक रहा है 6 महीने में 1.5 महीने का पैसा मिला है अब तक। 1 महीना 7 दिन का। बजाज का अंगनौली पर हमारा गन्ना जा और 6 महीने गन्ना घेर कर, और आज तक जो पैसा मिला है ना, सिर्फ 1 महीने का पैसा मिला है अब तक, और वो भी किस्तों में। 1 महीने में 5 दिन का। कुछ भी नहीं कर सकता। सरकारी जो योजनाएं आ रही है आपके बीच में पहुंच रही है? सरकारी योजना क्या, कुछ भी नहीं। सुहा ढसोगड़े नहीं सरकारी योजना है क्या? सुहा ढसोगड़े कुछ भी नहीं है। किसान लोन है, लोन ले लो जितना मर्जी ले लो, और या जमीन उसे सरकार को दे दो, बस ये हुआ, और कुछ नहीं है। किसान समृद्धि योजना आ रही है? कोई योजना नहीं है। किसान की सम्मान निधि जोन सी मिल रही है, वो आज तक मुझे तो मिली नहीं। मैं भी किसान, आज तक भी नहीं मिली। मुझे नहीं मिली, मेरे बाप को नहीं मिली, मेरे भाई को नहीं मिली। कितनी खेती है आपकी? खेती 60 बीघे हमारे पास। क्या भाई हो आप? 3। 20-20 बीघा आ रही है जी। तो 30 बीघे का वो है, उसमें क्या 30 बीघे जिसके पास नहीं होगी? नहीं, हमारे पास 30-30 बीघे तो भी कम। पहली बात तो वह सीमा हटा दी थी, लेकिन हमारे पास हमारे भी चारों के नाम जमीन है, और हमारे पास 30-30 बीघे सारों का कम हो। तो और जो योजना चल रही है ये कौन सी योजना? कोई एक योजना का नाम बता दो। गांव के बीच में जो लोगों को गरीब राशन मिल रहा है, गरीब लोगों को राशन अरे मिल रहा है। गरीब को राशन कहाँ दे रहे हैं? किसी को भी नहीं दे रहे हैं, तो ढसोकड़े कर रहे हैं खाम खाम। किसी को राशन नहीं है कुछ भी। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं। हाँ, होएगी दुगनी, होएगी। लागत 5 गुनी होएगी। फसल का रेट आधा भी ना। धान किलो जोड़ सी बेची 1300 रुपये बिखरे आज गेहूँ। नहीं, 1600 रुपये। 1300 रुपये आज हमारे गाँव में ठा लो, जितनी मर्जी बोरी लेकर कितनी भर लो। 1300 रुपये। 1300 रुपये भाव गेहूँ। 1300 रुपये गेहूँ का भाव। ये देखिए 1900 रुपये है ना, 1900 रुपये कर दिया, 1950 रुपये कर दिया। आज की तारीख में 1300 रुपये गेहूँ का रेट। 1300 रुपये, 2000 रुपये, 1900 रुपये रेट था। अभी तो कुछ नहीं है। कहाँ दिया? उस टाइम पे जो सरकारी दिया किसी ने। ये कहे अपना नाजू कहीं ले जाए बेचो, जोड़ तो हरियाणा में बेचा था, नाज वापस आ गया। सरकारी जो गल्ले थे उसमें 1900 रुपये का रेट था। किसका खरीदा? नहीं बता, ये तो डाटा सरकार ने दिया। डाटा तो दे रही सरकार, डाटा तो सरकार व्यापारी का खरीद रही। किसान का किसी का एक का खरीदा हो, मुझे बता दो उसका खरीदा। अभी बकाया गेहूं है घर में? बहुत पड़ा। जोन सा पड़ा वो 1 करीब चल रहा पड़ा। 1 बीघे में कितने प्रति क्विंटल निकलता है? 3 क्विंटल, 3.5 क्विंटल। खर्चा कितना आता है पूरे 6 महीने में? खर्चे की तो लिमिट ले लो तुम। भाल क्या नाम ले, जोन सा हमने सोचे थे भाई ये काम 2 लीटर तेल में हो जाएगा, और 2 लीटर तेल 150 रुपये का मिल जाएगा। हम आज 200 रुपये का मिल रहा, 50 रुपये सीधे सीधे बढ़ गए। एक फेरी महंगा करने पर 70 से 80 रुपये बीघे पर बढ़ रहे, हमारी लागत बढ़ गई। तो कुछ लोग और बिजली का खर्चा जो है ना, जो बिजली का बिल तो पहले 500 रुपये देते, आज 1500 रुपये। जिब तक मोदी है या दुगनी हुएगी लागत हमारी। जो बिजली का बिल पहले ट्यूबवेल का 500 रुपये का हुआ था ना, आज 1500 रुपये उसके। तो आने वाले बिजली देख लो कितनी मिल रही। ये देख लो, ये बाल सौर ऊर्जा चल रहा है, पंखा भी हो। सरकार तो कह रही है कि किसानों की दुगनी आय। हाँ, हो जाएगी। ईबजा क्या नाम ले, रेट 300 रुपये था, ये आया था। ईब का अगर 650 रुपये देते, हम भी कहते हैं दुगनी हो जाएगी। और कुछ किसान हैं जो सरकार के साथ है, फिर भी कोई किसान का सरकार के साथ नहीं। वो किसान ही जो सरकार की साथ है, वो किसान ही नहीं जो सरकार की साथ है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनका पूर्ण समर्थन है आप? पूरा समर्थन है। तो आपने किस तरीके से विरोध किया? कुछ विरोध किया आपने? पूरा कर रहे हैं। जिब भी टाइम लगा, जिब भी जहाँ अपना खेत का काम नमटाओ, फिर वहाँ चल देंगे। वो आने वाले चुनाव में क्या रुझान रहेगा आपका? आने वाले चुनाव में जो भी पार्टी से हरा होगी उसे ही देंगे वोट। पार्टी कोई भी हो? पार्टी कोई भी हो, आदमी कोई भी हो, जो बीजेपी को हराता होगा उसे वोट देंगे। तो आपके नजदीक किसी का कोई मतलब नहीं, जो बीजेपी को हराता होगा उसे वोट देंगे हम। और पूरा किसान समाज जो है ना, उसे ही वोट देगा जो इसे हरावेगा। नहीं, मैं एक सवाल है मेरा। आपकी नज़रिए में, आपकी नज़र में, आप इतने खेती करते हो, अपनी इतनी मेहनत करते हो, आपकी नज़र से 4 पार्टी है, समाजवादी, बीजेपी, बसपा और जी कांग्रेस, इनमें आपसे आपके नज़दीक इससे सारी अच्छी मायावती आई थी, 80 रुपये बढ़ाएगी थी 5 साल में गन्ने को। समाजवादी आई थी 55 रुपये बढ़ाएगी थी। इनने 5 साल में सिर्फ 10 रुपये बढ़ाए, और में पैसे मिल रहे किस्तों में। तो हमारे नज़दीक तो इससे अच्छा कोई भी आ जाए, वो सारे अच्छे। सड़कें तो सारी बन गई, इसलिए कहती है सरकार। क्या करा, सिर पर रहे हैं सड़कों को। सड़कों पर चलाने खाते तेल कहाँ से लेवा? वो तेल कहाँ से लेवा जो उसमें बैठ के चलेंगे? इसमें वो तेल तो 3 गुना रेट हो गया। और कानून व्यवस्था बता रहे कि दुरुस्त है। क्या दुरुस्त है? देख लो, दिन एक आदमी क्या नाम ले, रोजाना 70 की इज्जत लुटते हैं। अपने जिले का हाल देख लो तुम, कोई से जिले का उठा के देख लो।
और ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था भी ठीक है, दुरुस्त है, और कुछ नहीं दुरुस्त है, दुरुस्त इनकी झूठ है और इसके अलावा कोई झूठ सच नहीं है, इनका झूठ दुरुस्त है। और अभी झूठ को साढ़े को इतना जोर लगा उसके- लगा कर बोल रहे, इतना जोर लगा कर बोल रहे, अब इतना तक वो सच साबित नहीं होता, इतना झूठ बोल रहे, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहे सब, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो अभी वो क्या नाम उसमें परिवर्तन तो कर रहे हैं, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिया उन्होंने। बस इसके अलावा और क्या करेंगे, किसी का हरिगढ़ रखेंगे, किसी का रामगढ़ रखेंगे, किसी का नारायणगढ़ रखेंगे, यही रखेंगे, और क्या करेंगे। आपके नजरिए से क्या बेनिफिट होगा इससे? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिवाय हिंदू मुसलमान करने के ना कोई फायदा नहीं। इस सरकार का काम है लड़ाओ और राज करो, अंग्रेज छोड़ कर चले गए थे, तो आपके बनाए रखी। आपके क्षेत्र में जो सभी कम्युनिटी के लोग हैं तो किसान भी है, उन जी। किसानों की क्या 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 राय है, क्या करेंगे आप? किसान की सबकी राय एक है, किसान तो इसे हराने का काम करेगा। जिनका इन्हें 5 साल होगा ठेका दिखा रहे ना काश्तकार को, इक्का काश्तकार से ठेका दिखाओगा इनका, जो इस तो उम्मीद थी वो खत्म होगी, वो सबर का बांध टूट लिया भैया, इब नहीं रहा वो, इब कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि भाई किसानों के हित में काम करते हैं। क्या हित में करा, मुझे कोई सा एक हित बता दो, ये जो सम्मान निधि योजना आ कोई रही है, सा एक हित बता दो। जमीन छीनने को तैयार बैठे हैं, ये जमीन छीनने खातर काश्तकार की तैयार बैठे, अंबानी को और अडानी को देने खातर। पड़ा गन्ने का पेमेंट हमारा आज भी जो है ना 1 महीना 3 दिन का पेमेंट आया पूरे सीजन का। अच्छा, आप किसान हैं? किसान हूँ। अच्छा, जो प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली के अंदर, जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को आप सही मानते हैं? सही मानते हैं, और कुछ लोग तो उसको गलत बताते हैं। वो जो गलत बता रहे वो ऐसे में बैठे। नहीं, कुछ किसान जो है, किसान जो कह रहे हैं कि भाई ये किसान नहीं है, तो इस तरीके का आरोप लगते हैं। वो ही किसान नहीं है जो उन्हें गलत कह रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं वहाँ से, नहीं तो वो भी अपने घर रहते। क्यों जी? तो आपके विधानसभा क्षेत्र से आसू मलिक जी का आने का अंदेशा है, और मसूद अख्तर साहब के कार्य को देखते हुए आप कितने नंबर देने चाहेंगे 10 में से उनको? मसूद अख्तर को तो मैं 5 दूंगा, लेकिन यहाँ कैंडिडेट आसू मलिक का वो या कोई और अन्य आदमी हो, वो बिरादरी का किसी का हो, किसी कौम का हो, लेकिन समाजवादी को वोट देंगे। देखिए, हमारे साथ किसान मौजूद हैं। आखिर इनका कहना है कि हम पार्टी को वोट करेंगे, और पार्टी को वोट इसलिए करेंगे क्योंकि समाजवादी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है, इन लोगों का ये कहना है। काफ़ी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। एक बुजुर्ग हैं जो जिनकी उम्र लगती है कि 60-70 के लगभग है, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है जनाब आपका? इरफान। इरफान जी। अच्छा जी, क्या काम करते हो आप? अजी खेती बाड़ी करते करते हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में, देहात विधानसभा में, आप कौन सी पार्टी को वोट करोगे, कौन से कैंडिडेट को वोट करोगे? अजी जो सा आप सामने आओगे उसे कर देंगे। सामने तो काफ़ी आएंगे, 4-5 आएंगे सामने, पर आप किसको करेंगे? समाजवादी को। आप उनके कहने से कह रहे हैं या ना, मैं ही कह रहा हूँ। नहीं, समाजवादी नहीं, मैं ही कह रहा नहीं, कह तो रहे आप ही हो, पर वो पीछे से इशारा आया ना, हूँ। इशारा पीछे से आया कि समाजवादी को। ऐसा तो नहीं कि उनके कहने से वोट डालोगे आप? नहीं, उनके कहने तो नहीं तो डालते। समाजवादी को क्यों वोट करोगे, ये तो बताइए। वो कुछ अच्छे होंगे वो। कुछ अच्छे आपको भी तो पता होना चाहिए। आप बुजुर्ग हो, पेंशन आ रही है आपकी? समाजवादी पेंशन खत्म कर दी गवर्नमेंट। जी जी, पेंशन आ रही है आपकी? आपकी पेंशन आ रही है? हाँ जी। आ रही? हाँ। तो और जो फ्री अनाज मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अनाज मिल रहा है, आपको पेंशन मिल रही है, तो ये कौन सी पार्टी की तरफ से मिल रही है, ये तो पता ही होगा आपको। ये बात तो ही मोदी दे रहा। मोदी दे रहा। तो मोदी से खुश नहीं है आप? ना, खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, ये तो बताइए। और वो उल्टे उल्टे कहा खुंटे काट दे। उल्टे खुलटे, वो खुंटे गाड़ दे उल्टे, क्या खुंटे काटे उन्होंने? अरे गड्ढे होंगे, हमें नहीं पता है। ये देखिए, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, आखिर बेचारे बता रहे हैं कि भाई हमको मालूम नहीं कि आखिर क्या खुंटे गाड़े। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक दुकान है उस पर मौजूद है, और यहाँ पे हमारे साथ पढ़ने वाले को, क्योंकि ये बताते हैं कि जो एक सब्जी वाले होते हैं और जो इस तरीके की सर्विस देते हैं, उन लोगों को ज़्यादा पता होता है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोनिश। कितने दिन से दुकान चला रहे हो आप? 14 साल। अच्छा, पढ़ाई कितनी की है? 10वीं फेल। 10वीं फेल? हाँ। 10वीं में फेल हो गए थे, तो फिर दोबारा ट्राई नहीं किया? ना, बस क्यों ट्राई नहीं किया दोबारा फिर? तो भाई खाने का ही नहीं पूरा पट रहा, बता पढ़ कर क्या करांगे। ये देखिए, आखिर युवाओं के देखिए किस तरह की बातें कर रही। पर ये खाने का तो आप जब यहाँ से पढ़ाई कर सकते थे ऑनलाइन। अजी मेरे घर में 10 आदमी है, बताओ केला करने वाला कहाँ सा होगा। अच्छा, तो अभी जो पंजीकरण चल रहा है, जो पंजीकरण जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए पंजीकरण हो रहा है मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा, जो उसमें आपने पंजीकरण किया? नहीं, अभी तो कराया नहीं। तो देखिए, हमारे साथ युवा मौजूद है, ये दुकान चलाते हैं। यहाँ के लोगों की जनरेशन, जिस तरीके से लोग आखिर किस पार्टी को ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं? समाजवादी। समाजवादी पार्टी को। और यहाँ से अभी विधायक है मसूद अख्तर साहब, उनको 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 0 भी नहीं देता। कारण क्या है 0 ना देने का? अजी डरा हो तो नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई जो 10 में से 10 दे रहे हैं। दे हो जाओ, मैं भी डरे फिर। नहीं, कुछ काम किया होगा तभी तो ऐसे कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ बता दो क्या करवाया।
अच्छा, आपके यहाँ कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं। अच्छा, शकल भी नहीं दिखाई ना, है जी। शकल भी नहीं दिखाई ना। तो शकल देखना चाहते हो, काम देखना चाहते काम भी देखो, शकल भी देखो। हो? अच्छा, देखिए युवा है जो विधायक मसूद अख्तर जो अभी फिलहाल हैं, उनसे खुश नहीं है, कहना चाह रहे हैं कि बीघा नलाई वाला ले रहा है और ये एक नलाई है, इसमें 2 भी करनी पड़ती हैं। सिचुएशन जो कीटनाशक दवाई है, अगर कीट लग जाए तो उसमें समस्या आ रही है। अभी कल हमने एक न्यूज़ देखी थी इधर नागल क्षेत्र में। हाँ, वो भी अब वो भी चलने वाली है। जैसे फंगसाइड है, फंगस आ रहा है, या पत्ता लपेट है, या तना भेदक है, चोटी भेदक है, ये उससे अलग है, ये निराई से अलग है। तो काफ़ी समस्याओं का सामना कर, फिर रेट के बारे में किस तरीके से रेट आता है? रेट का कोई वो नहीं है डिसाइड के लेगी भी कोई गवर्नमेंट या नहीं भी लेगी। क्या होगा, 2-4 दिन चला के कहीं सेंटर और बता दें हमने इतनी खरीद कर ली है। और बार वो बता रहे कि प्रबंध कुछ अलग सा हो गया है, कि जो संशोधन हो रहा है उस संशोधन के बारे में, जो किसान का जो संशोधन कर रहे हैं उसके बारे में। ये चुनावी साल है, इसमें कुछ भी बोल देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, सब कागजी है ये, और कुछ नहीं है। हमारे साथ कुछ और किसान भी मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद जी। खेती करते हैं आप? जी। अच्छा, अभी कौन सी फसल लगा रखी है? धान की। गन्ना नहीं लगाते आप? ना, मेरे पास नहीं करना है। ये देखिए, छोटे किसान है, एक छोटे मध्यम वर्ग के किसान है। आखिर जो खर्चा आता है खेती में, जो पैसा लगता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि आखिर उनको उसका पूर्ण रूप से मिल भी पाता है या नहीं। जी, अभी धान की फसल लगाई है जी। तो कैसे, क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से उसमें खर्चा आया और क्या बचत के बारे में सोच रहे हैं आप? खर्चा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है जी, इनको तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा। लड़ाई का बारिश और तेल की कीमतों में लगातार उछाल है, उसके बारे में? हाँ, तेल बहुत महंगा हो रहा। तो क्या रुझान है, कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? हम तो समाजवादी को देंगे जी। समाजवादी को? कोई भी कैंडिडेट आओ, अगर कैंडिडेट आपको पसंद ना हुआ तो कोई भी आओ। और अभी यहाँ से कांग्रेस के पार्टी के जो गद्दावर नेता है इमरान मसूद साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया बेहट विधानसभा सीट से, तो उसके बारे में क्या राय है? कोई भी आओ जो समाजवादी। बताइए आप। ये अगर समाजवादी से उनका पैक्ट होता है तो उन्हें वो सपोर्ट किया जाएगा, अगर नहीं होता है तो समाजवादी को दिया जाएगा वो। अभी हम कुछ गाँव की और की रिपोर्ट लाए, तो वहाँ के लोगों का जो बच्चे पास हो रहे हैं, ये किस चीज़ से पास हो रहे बच्चे? जब ये स्कूल नहीं गए, इन्हें किसी ने पढ़ाया नहीं, तनख्वाह बराबर दे रहे, भाई हमारी भी कहीं भर्ती कर लो, हमें भी आधी तनख्वाह दियो जाइयो। तो किसानों के ऐसे खेती को आप ही काट लियो ना, ऐसे हमें तनख्वाह जी, दो ना। किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं 2000 पर महीने के। अरे भाई 2000 रुपये, 2000 रुपये तो हम ये देख रहे, नमक भी नहीं पूरा हो रहा है। टाटा का नमक 20 रुपये किलो है आज की तारीख में। अब बताओ कैसे करें? और पंजीकरण वगैरह चल रहे हैं। हमारा भी दिल करता होगा हाँ भाई हम भी कुछ AC लगा में, या कार हो, या कोई हमारे वैसे से वो खड़ा 3 रुपये वाला ट्रैक्टर, क्या करें कि किस तरीके से पूरा। देखिए, आखिर ये एक किसान है, इनकी जो समस्या है उसकी समस्या को बता रहे हैं कि आखिर जो अहम मसले हैं उन मसलों पर सरकार ध्यान नहीं देती, और जो एक छोटे वर्ग को लेकर जो काम। हमें तो सिर्फ ये बताओ, गन्ने के पेमेंट पे हमें क्या कुछ बढ़ा के मिला? हमारे पे अगर हम एक खाद का गट्टा लिया हमें, या हम कहीं से क्रेडिट, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड बनवा में वो, तो उसमें हमारे मतलब ब्याज है कि इस साल इतना लगा, इस साल इतना लगेगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा। पिछली बार इन्होंने कहा था, कहने लगे भाई इसमें छूट मिलेगी, हमें कहीं 3 रुपये की छूट मिली, कहीं 2 रुपये की छूट मिली, अखबारों में भी चला, TV पे भी चला, सब कुछ इन पर कोई असर नहीं पड़ता है झूठ का। तो ये जो अभी, चलो कोई बात नहीं, आप बता रहे हैं, आखिर जो ज़मीनी हकीकत से जुड़ी समस्या है ये हमारे बीच में ये लोग बता रहे हैं। और दूसरी बात, जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, उस चुनाव को लेकर चारों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव में आ रही है। और आपके जो मुस्लिम लीडर है अभी सहारनपुर से, इमरान मसूद साहब, पार्टी को आ जाने दो। तो वो इस बार इन पार्टियों के पीछे एक घोष हो गया था, ये इकट्ठे हो गए, इन्होंने घोष कर दिया था। इसमें कुछ जो जिन्हें नहीं टिकट मिले थे वो गद्दार हो गए थे, वो उस वजह से इधर उधर भाग गए थे। और उन्होंने जो है ना, फिर जब उन्होंने टिकट नहीं मिला, उन्होंने बगावत करके वो उनमें जाकर बैठ गए। अब उनके भी गात में लठ लगे, अब वो भी सही हो गए। इस बार बताएंगे वोट कहाँ देना, जब ये मिल सकें जाके, तो हमें क्या ज़रूरत है, हम इनके हाथ से बिकेंगे। हम सीधा सीधा वोट समाजवादी को करेंगे, या उसे करेंगे जो और। तो कैंडिडेट आपके यहाँ से उमर अली खान जो तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में, आपकी कैंडिडेट के बारे में? अजी उमर अली खान करें या इमरान मसूद करें या कोई करें, वो तो टाइम बताओगा। जिस टाइम समाजवादी का कैंडिडेट यहाँ पर आवेगा, तो आप पार्टी को वोट करेंगे या कैंडिडेट को वोट करेंगे? भाई इस बार तो समाजवादी पार्टी का जो है ना, ये हो रहा कि वो जीत सके है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। दूसरी तरफ चाहे कोई किसी भी तरीका का आए, हमारा भाई भी आवे, तो भी हम दूसरी पार्टी। और जो हमारे जो रहनुमा माने जाते हैं, मुसलमानों के लीडर हैं आजम खान साहब, वो जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर कोई प्रोटेस्ट या कोई आंदोलन अभी किसी लीडर ने नहीं किया समाजवादी पार्टी के, ये देखो मैं बताऊँ बात, वो तो चलो हमारे रहनुमा कर लो या कुछ भी कह लो, हमारा अगर कोई भी होगा उसे ये जेल में ही पहुँचाएंगे बाल।
हो सके हमें भी उस पर जेल में पहुँचा मैं। उस बेचारे का कसूर क्या है? उसने एक यूनिवर्सिटी बनेगी, चलो भाई उससे तालीम मिलेगी, वो तो कर दी इन्होंने। इतनी इतनी प्रॉपर्टी पर इतनी इतनी बिल्डिंगा बना के, होटल बना के वो चला रखे है सारे। और इन्होंने ज़मीनें प्रॉपर्टियाँ बना ली इतनी, इनके दादा ही लाई थी वो पहले से। कौन से मिल के मालिक थे ये भाई? तो किसी भी पार्टी के नेता ने आंदोलन नहीं किया, मेरा सवाल ये है सर, बताइए। भाई ऐसा है, ये सारे इसी तरीके के हो रहे। मान लीजिए एक दूसरे की लिहाज करते हैं, हमारे लिए कोई ना आंदोलन करेंगे ना हमारे लिए कोई कोशिश करेंगे। हमें तो ऐसे ही घुट घुट का मरना पड़ेगा, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने का। तो ऐसे कैसे सरकार बदल जाएगी? कुछ लोगों का इमरान मसूद के साथ का रुझान है, कोई कांग्रेस के साथ है, कोई उसके साथ है, तो इसमें तो थोड़ा फिर उलझन वही पैदा हो जाएगी। ये जब फिरकेबाजी हो रही है तो उस दिन ख़त्म हो जाएगी, सारी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने अपने विचार रखे कि आखिर किसान की समस्या क्या है, ज़मीनी हकीकत से जुड़ी जो समस्या है उस समस्या के बारे में बताया, और लोग क्यों परेशान हैं, किस वजह से परेशान है, ये सभी बातें उन्होंने बताई। आने वाले विधानसभा में इमरान मसूद हैं जो किस तरीके से चुनाव में आ रहे हैं, आखिर लोगों का कहना यह है कि हम केवल समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन